गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 21 पढ़ रहे हैं अ बेल टावर ऑफ पीज़ा। ठीक है, स्टार्ट अप। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ ओल्ड मोनूमेंट्स ऑफ आवर इंडियन कल्चर। यहाँ पर हमारे भारतीय सभ्यता के कुछ पुराने मोनूमेंट्स स्मारक दिए गए हैं। आइडेंटिफाई द पिक्चर ऑफ लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा। इसमें लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा की तस्वीर को पहचानना है। ठीक है, इनके बीच में लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैन हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग फॉर एज नाउ। आज के आधुनिक युग में मनुष्य ने कई इमारतों की रचना की है। कंस्ट्रक्शन मतलब बनाना, रचना करना। हाउएवर सब बिल्डिंग्स हैव बिकम फेमस बिकॉज ऑफ दियर मार्वलस स्पेसिफिक डिज़ाइन और दियर इम्पोर्टेंस इन द कल्चर ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। हाउएवर सम बिल्डिंग्स हैव बिकम फेमस। यहाँ पर यद्यपि बहुत सी कुछ बिल्डिंगें, इमारतें प्रसिद्ध हुई हैं बिकॉज ऑफ मार्वलस स्पेसिफिक डिज़ाइन, क्योंकि अपनी अद्भुत डिजाइन, अपनी अद्भुत कलाकारी के दम पर वो बहुत प्रसिद्ध हैं। दियर इम्पोर्टेंस, उनके इम्पोर्टेंस, महत्व, कल्चर, सभ्यता, संस्कृति या फिर पर्टिकुलर सोसाइटी या फिर विशेष सामाजिकता के लिए वो प्रसिद्ध है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण के लिए द ताजमहल इज़ फेमस नॉट ओनली बिकॉज इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अ किंग इन मेमोरी ऑफ हिज क्वीन। ताजमहल इसलिए प्रसिद्ध नहीं है क्योंकि वो एक राजा के द्वारा अपनी रानी के याद में बनवाया गया, एज अ मार्क ऑफ लव, प्यार के प्रतीक के में, बट आल्सो एज अ फाइन पीस ऑफ आर्किटेक्चर, बल्कि वो एक विशेष सुंदर सा आर्किटेक्चर है। सच बिल्डिंग्स आर नोन एज मैन मेड वंडर्स। ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई अद्भुत रचना कहलाती हैं। वन सच मैन मेड वंडर इज लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा इन यूरोप। यूरोप में इसी तरह से मनुष्यों के द्वारा बनाई गई अद्भुत इमारत लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा है। इट वॉज बेसिकली अ क्लॉक और बेल टावर। इसे क्लॉक या बेल टावर भी कहा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये विश्व के 7 अजूबों में से एक है। पीज़ा इज 80 किलोमीटर फ्रॉम फ्लोरेंस। फ्लोरेंस से पीज़ा 80 किलोमीटर दूर है। सेंट्रल इटली, फ्लोरेंस सेंट्रल इटली से 80 किलोमीटर दूर है। द टावर इज पॉपुलर फॉर द सेटलिंग ऑफ इट्स फाउंडेशन। ये टावर अपनी फाउंडेशन में खड़ा है। काजिंग इट टू लीन 17 फीट, यानी ये 17 फीट यानी 5.2 मीटर फ्रॉम द परपेंडिकुलर, सीधा लंबवत खड़ा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस लीनिंग टाइप द टावर इज पॉपुलरली कॉल्ड द, इसी कारण, ये ऊंचाई के कारण इसे लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा कहा जाता है। इट इज़ कंस्ट्रक्शन बाय स्टार्टेड इन 1174। इसकी रचना 1174 से प्रारंभ हुई। एज द थर्ड एंड फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिटीज कैथेड्रल कॉम्प्लेक्स, और अंतिम संरचना ये कैथेड्रल कॉम्प्लेक्स में पूरी हुई, मतलब बड़े गिरजाघर के रूप में। इट वाज डिजाइन टू स्टैंड 185 फीट, ये 56 मीटर हाई, 56 मीटर यानी 185 फीट ऊंचा खड़ा है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड ऑफ वाइट मार्बल, ये सफ़ेद मार्बल के द्वारा बनाया गया है। 3 ऑफ इट्स 8 स्टोरीज वर कंप्लीटेड व्हेन द even settling of the building's foundation in the soft ground become noticeable। 3 मंजिला, 3 ऑफ इट्स 8 स्टोरीज, इनमें से 3 से 8 इसकी मंजिला कंप्लीट हुई है। और अनइवन सेटलिंग ऑफ बिल्डिंग फाउंडेशन इन सॉफ्ट, और सॉफ्ट ग्राउंड यानी कोमल से ग्राउंड मैदान में ये देखने योग्य बनी है। बोनानो पजानो वाज द इंजीनियर इंचार्ज ऑफ दिस बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के इंजीनियर इंचार्ज बोनानो पिजानो थे। He sought to compensate for the lean by making the new stories slightly taller on short side। वो छोटी सी साइड से इन्होंने इसकी इमारत को ऊंची किया। But the extra machinery caused the access to sink steel
फर्दर वर्क वाज सस्पेंडेड बाय टाइम्स ऑफ इंजीनियर सर्च सॉल्यूशन, और उन्होंने इसके सलूशन को, इसके हल को बनाने के लिए निकाला कि कैसे इसको ऊंचाई पर पहुंचाया जाए। बट द टावर वाज अल्टीमेटली टॉप अप इन 14th सेंचुरी, लेकिन 14वीं शताब्दी में यह टावर ऊंचाई पर पहुंचा, स्टिल लीनिंग, और ऊंचाई पर खड़ा रहा। नाउ अडेस द फाउंडेशन हैव बीन मेड स्ट्रांग बाय फिलिंग इट विथ सीमेंट। आज के दिनों में इसके फाउंडेशन को सीमेंट के द्वारा बनाया जाता है। सीमेंट माने होता है बजले। वायरस स्कीम्स वर बीइंग थॉट टू सेव इट, और बहुत सी योजनाएं इसको बचाने के लिए सोची जाती हैं, समझी जाती हैं। सो फार द टावर इज इनएक्ट, इसलिए ये टावर बहुत ऊंचा है। बट वन कैन नेवर से, लेकिन कोई नहीं कह सकता व्हेन इट्स लीन वुड काज इट टू फॉल, कि यह इतना ऊंचाई में खड़ा टावर गिर भी सकता है। Thousands of tourists are over the world visit this site and amazed at how to slant enables to stand. हजारों यात्री पर्यटक यहाँ इस टावर को देखने के लिए आते हैं। विश्व के से हजारों लोग इसको टावर को देखने के लिए आते हैं, और इसको देख करके यह कैसे खड़ा है यह देख करके वो अचंभित होते हैं। यू जस्ट हैव टू लुक अपवर्ड्स, तुम्हें ऊपर की ओर देखना चाहिए। एंड यू फील दैट द टावर वुड फॉल ऑन यू, और उस समय ऐसा लगता है कि ये टावर तुम पर गिर सकता है। विजिटर्स आर नॉट नाउ परमिटेड टू क्लाइंब द टावर एंड रेलिंग सराउंड द बेस। यात्रियों को, पर्यटकों को टावर पर चढ़ने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है। हाउएवर इट इज स्टिल पॉसिबल टू गो क्लोजर टू टावर एंड एडमायर द कार्विंग अलोंग द मार्बल सरफेस। यद्यपि वहाँ जाना संभव है कि उसके नज़दीक आप जा सकते हैं और उसके कार्विंग जो नक्काशी की गई है उसको देख सकते हैं। मार्बल में जो नक्काशी की गई उसको देख सकते हैं। दिस मोनूमेंट वाज बिल्ट फ्रॉम द स्पॉइल्स एट वेयर ब्रॉट बैक टू पिज़ा आफ्टर एक्सपीडिशन। ये मोनूमेंट्स एक्सपीडिशन के बाद पिज़ा के लिए बनाया गया। टू द मुस्लिम कंट्रीज ऑफ वेस्ट एशिया, मुसलमानी देश वेस्ट एशिया के मुसलमानों ने इसको बनवाया। ड्यूरिंग द 11th सेंचुरी, 11वीं शताब्दी के दौरान, यू कैन क्लियरली सी एविडेंस ऑफ इस्लामिक इन्फ्लुएंस ऑन द आर्किटेक्चर हियर। 11वीं शताब्दी के द्वारा ये इसके इस्लामिक इन्फ्लुएंस के साक्ष्य मिले हैं कि इनके द्वारा ये बनवाया गया है। विथ इट्स यूज ऑफ जियोमेट्रिकल पैटर्न एंड डिजाइंस यूजिंग मल्टी कलर्ड मार्बल पीस, मैंने बहुरंगी कलर का प्रयोग भी इसे बनाने के लिए किया गया है। द ब्यूटीफुल ब्रोंज डोर, ब्रोंज माने होता है कांसा। द ब्यूटीफुल ब्रोंज डोर वर कंस्ट्रक्टेड इन मिडिल ऑफ द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में कांसे के द्वारा इसके दरवाजे बनाए गए, कांसे से इसके दरवाजे बनाए गए। इनसाइड द कैथेड्रल, कैथेड्रल के पास द पुलपिट इज लैम्प ऑफ गैलीलियो, गैलीलियो का पुलपिट लैम्प लटका हुआ है। इट इज ट्रस्टेड, ऐसा विश्वास किया जाता है कि उन्होंने गेव हिम टू आइडिया ऑफ हिज थ्योरी, उन्होंने अपने सिद्धांत के विचार को दिया कि पेंडुलम को दिया। गैलीलियो डाइड इन 1642, गैलीलियो की मृत्यु 1642 में हुई। गैलीलियो लिव्ड हियर एंड फाउंडेटेड हिज थ्योरी ऑफ द कॉस्मोस फॉर विच ही द लेटर कंडेम्ड। गैलीलियो ने अपनी थ्योरी यानी सिद्धांत को यहाँ पर प्रतिपादित किया इसी पिज़ा से देख करके, और उन्होंने बाद में इसे सबको बताया। पिज़ा इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट रिसोर्स वेयर यू कैन शॉप। पिज़ा टूरिस्ट सबसे अच्छा टूरिस्ट रिसोर्स है जहाँ पर आप खरीदारी भी कर सकते हैं, रोम घूम सकते हैं। अबाउट फॉर अ कर्सरी टूर, एक टूर में। यू कैन बाई सोवेनियर्स फ्रॉम लॉन्ग रूट्स, आप बहुत सी चीज़ें खरीद सकते हैं आप शॉप दुकानों से। ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से, ऑफ द रोड, सड़क के दोनों तरफ। आज यू कैन परचेज मोमेंट्स, या फिर आप बहुत सी चीज़ें खरीद सकते हैं जैसे टी शर्ट, लेदर गुड्स, है ना, ETC एक्सेट्रा। इफ़ यू हैव लॉट ऑफ टाइम, यदि आपके पास बहुत सा समय है, यू कैन विजिट द ब्यूटीफुल सीशोर, अब ब्यूटीफुल सुंदर से सीशोर में भी भ्रमण कर सकते हैं, समुद्र के किनारे। विच इज़ जस्ट 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर, जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। देयर आर अदर अट्रैक्शन एज वेल एज दैट कैन मेक योर
टूर कंफर्टेबल। बहुत से अट्रैक्शन हैं, बहुत से आकर्षक चीज़ें हैं जो आपको यात्रा को कंफर्टेबल बना सकती हैं। ये वाला पिज़्ज़ा इज वन ऑफ फ्यू प्लेस इट इटली में यह कुछ ही स्थान है वेयर इंग्लिश इज स्पोकन, जहाँ इंग्लिश बोली जाती है। ड्यू टू स्टडी स्ट्रीम ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज, यहाँ दूसरे देशों से भी यात्री आते हैं। धन्यवाद। ये पार्ट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन आंसर भेजा जाएगा।